और अभिलंब का समीकरण बता दिए थे, y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1 बताया था ना। इसमें m2 क्या था? अभिलंब की प्रवणता, जिसका सूत्र क्या था? dx dy, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम का विपरीत चिन्ह लिखा है विषय इंडिकेट में। अब क्या करना है इसमें, जैसे उसमें पढ़े थे कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष पर लंबवत हो, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अभिलंब x अक्ष के समांतर हो और अभिलंब x अक्ष के लंबवत हो। अगर अभिलंब तुम्हारा x अक्ष के समांतर होगा तो ये dx dy बराबर 0 होगा, और अगर अभिलंब तुम्हारा x अक्ष के लंबवत होगा अर्थात y अक्ष के समांतर होगा, तब क्या शून्य होगा? dy dx बराबर शून्य होगा। यही काम तो हमने उसमें किया था। जब उसमें हमने कहा x अक्ष के समांतर होगा तब dy dx शून्य था, और जब y अक्ष के समांतर था तब क्या शून्य था? dx dy शून्य था। देखे ना, तो ठीक उसी का उल्टा यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ dy dx शून्य है तो यहाँ क्या शून्य रहेगा? dx dy शून्य रहेगा, और वहां पे dx dy शून्य था तो यहाँ पे क्या शून्य रहेगा? dy dx, क्योंकि उसका उल्टा है। और माइनस चिन्ह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस को दे दो उधर खत्म हो जाएगा। होगा तो लिख सकते हो, लिखो इसमें लिखो इंडिकेट पॉइंट, इंडिकेट पॉइंट। यदि वक्र का अभिलंब, यदि वक्र का अभिलंब यदि वक्र का अभिलंब x अक्ष के समांतर है अथवा y अक्ष पर लंबवत है, दोनों बात एक ही है ना। x अक्ष के समांतर है अथवा y अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के समांतर है अथवा y अक्ष के लंबवत है, तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर 0, अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर 0 हो गया। तो इसलिए माइनस dx dy बराबर क्या? 0। तो भेज दो इसको उधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस भेज दो, खत्म हो गया। तो dx dy बराबर क्या आ गया? 0। ये किसका प्रतिबंध हो गया? समांतर का प्रतिबंध। किसके समांतर का? अभिलंब के समांतर का। याद रखे रहना, ये स्पर्श रेखा के समांतर का ठीक उल्टा है, क्योंकि स्पर्श रेखा में समांतर का प्रतिबंध था dy dx बराबर 0, और इसका समांतर का प्रतिबंध आ रहा है dx dy बराबर 0, इसीलिए दोनों में अंतर है, इसको याद रखना है। हो जाएगा ना। अब लिखो आगे, इसको उतार लो ये तीनों लाइन, दूसरा इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं। दूसरा इंडिकेट पॉइंट, यदि वक्र का अभिलंब, यदि वक्र का अभिलंब, यदि वक्र का अभिलंब हो गया y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, अर्थात x अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के लंबवत है, तो हो गया, x अक्ष के लंबवत है तो हो गया ना।
अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारा कॉमन फॉर्मूला है यम बराबर टेन थीटा, है ना। अब जब यक्ष अक्ष के लंबवत है, क्योंकि हम जो कोण लेते हैं वो यक्ष अक्ष से ही लेते हैं, तो वाई अक्ष के समांतर कहें चाहे यक्ष अक्ष के लंबवत कहें, बात एक ही होती है। तो लंबवत कहने का अर्थ है थीटा का मतलब कितना अंश, 90 अंश, और 10 90 अंश का मान इनफाइनाइट। तो जब भी कोई भी रेखा एक्स अक्ष के लंबवत होती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और जब समांतर होती है तो क्या होती है, जीरो, क्योंकि तब tan 0 अंश हो जाता है समांतर होने पर ना, tan 0 का मान क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि हमको तो अभिलंब पढ़ना है, अभिलंब की प्रवणता हम यहाँ m2 मान के चल रहे हैं, तो m2 बराबर क्या लेना होगा, इनफाइनाइट लेना होगा। तो अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से तो हमारा काम होता नहीं है, इसलिए इसको क्या करना होगा, भिन्न पलटना होगा ना। पहले dx dy बराबर क्या लिखो, इनफाइनाइट बट्टे 1, भिन्न पलटने पर, भिन्न पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dy dx बराबर 1 बट्टे इनफाइनाइट। अब जब हर में इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट का भाग किसी में भी दे दो, उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं भी अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो अंश में ना आने पाए, हर में आ जाए। कहाँ आए, हर में, क्योंकि हर में इनफाइनाइट आने से पूरे फलन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं होने पाता है। जब तक ये ऊपर है तब तक तो ये इनफाइनाइट है, दिखाई दे रहा है। तो सवाल का गुणा कैसे कराएंगे, dy का गुणा इनफाइनाइट में करा दिए तो dy बराबर इनफाइनाइट हो गया, dx बराबर इनफाइनाइट हो गया। कोई मान निकलेगा क्या यक्ष का, नहीं निकलेगा, हमको 0 में बदलना था, तो इसलिए हमने पलट के इनफाइनाइट को नीचे कर लिया है। माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 होगा, पक्षांतर कर लेंगे, ठीक इसकी तरह से खत्म काम। बच गया केवल क्या, dy dx, और इनफाइनाइट से भाग दे रहे इसलिए उसकी वैल्यू 0, अंश चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हो जाएगा ना। तो ये प्रकार से तुम्हारा किसका प्रतिबंध है जी, इसलिए एक्स अक्ष पर किसका प्रतिबंध, लंबवत का प्रतिबंध। किसका प्रतिबंध है जी, लंबवत का प्रतिबंध है, ये याद रखना, नोट कर लो। इसके वाले के आगे लिख ले रहा है, जो dx dy बराबर 0 लिखे हो, इसके ऊपर लिख लो समांतर होने का प्रतिबंध, वो भी किसके, एक्स अक्ष के। हो गया जी। चलो कुछ सवाल शुरू करते हैं इसमें भी। देखो पहला एकदम सिंपल शुरू करते हैं, वक्र, वक्र हो गया, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, के बिंदु, के बिंदु हो गया, के बिंदु माइनस ए कॉमा ए, माइनस ए कॉमा ए पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक मिनट, माइनस ए कॉमा बेचारे संतुष्ट ही नहीं करेगा, ए कॉमा ए बना लो, माइनस काट दो, ए कॉमा ए पर माइनस काट देना उसका, ए कॉमा ए पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो, हो जाएगा। अब शुरू हो जाओ। देखो
सबसे पहला काम, वक्र दिया गया है तो यहां पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी, और अभिलंब की प्रवणता का सूत्र है माइनस dx dy। तो हमने ये नहीं कहा कि अब तुम y के सापेक्ष ही इसका अवकलन शुरू कर दो, हमने कहा तुम निकालो dy dx, उसको पलट लो, किसमें बदल लो, dx dy। मतलब बाद में हम पलट लेंगे, शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे, क्या निकालेंगे, dy dx निकालेंगे। तो शुरू करो। देखो किसके सापेक्ष अवकलन जी, x के सापेक्ष अवकलन। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इनटू का रूल लगेगा, x फर्स्ट y सेकेंड, फर्स्ट को रखो डी dx ऑफ सेकेंड का प्लस सेकेंड को रखो डी dx ऑफ किसका, फर्स्ट का, बराबर डी dx ऑफ किसका, a स्क्वायर का। आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट y के सापेक्ष कर लेते, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि करना तो वैसे ही था हमको। अब क्या हुआ देखो, x को रखे तो डी dx ऑफ y का क्या हो गया, dy dx, प्लस y को रखे और इसका क्या हो गया जी, 1 बराबर 0, इसको भेज दो उधर, तो dy dx बराबर माइनस y, और इधर क्या था इसके साथ x, तो हमको क्या मिल गया, dy dx बराबर माइनस y बटे x हो गया। इसलिए यहाँ पे लिख देना, क्या करने पर जी, इसको पलटने पर पलट दिया जाए। अब पलट देंगे तो क्या मिलेगा, dy dx जो था वो dx dy हो जाएगा, और माइनस y बटे x जो था माइनस x बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसलिए किस पर निकालना है जी, a, a पर किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब का निकालना, स्पर्श रेखा से हमसे मतलब नहीं है। अभी कुछ सवाल इसमें हो सकता है, एक दो ऐसे मिलेंगे जिसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, यही सबसे देख रहे हो क्या, आगे हमको लगता है देखे ही तुम लोग उसी चक्कर में। चलो ठीक है, a, a पर अभिलंब की प्रवणता, पहला x है और दूसरा क्या है, y। अभिलंब की प्रवणता का सूत्र हमारा है m2 बराबर माइनस dx dy, किस बिंदु पर जी, x1 y1 पर। तो माइनस तुम लगाओगे, माइनस x बटे y इसके पास खुद है, और किस बिंदु पर निकालना है हमको, a, a पर, अर्थात x की जगह भी a और y की जगह भी a। तो माइनस ब्रैकेट में माइनस a अपॉन a कट गया, तो कितनी बार में, एक बार में, m2 बराबर क्या आ गया जी, +1 हो गया ना, देख लो। इसलिए स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा है, बोल नहीं पा रहे तुम लोग, अभी जब लगा लेंगे बोलो। अभिलंब का समीकरण तो तुरंत ही बोलो ना, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। कहां से जा रहा है अभिलंब जी, a, से जाने वाले का निकालना है ना, तो यही बिंदु है हमारा, पहला x1 और दूसरा y1। तो y माइनस a बराबर m2 की वैल्यू भी कितना मिली है, 1, और इधर x माइनस a, तो y माइनस a बराबर x माइनस a से a कट गया, y को उधर भेज दो तो x पहले से ही था ना उधर, और y उसकी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर 0। आंसर है ये, इस प्रकार से निकालना है। ये तो अभी सबसे सिंपल था, जिसमें बिंदु दिया है, वक्र दिया है, अवकलन किए, प्रवणता निकल गई, प्रवणता निकालने के बाद मान रख दिया, उत्तर मिल गया। तो कुछ कठिन नहीं है, निकालना तुम्हें वही dy dx है, पलट के dx dy निकाल देना, और उसके बाद m2 का सूत्र याद रखना, m2 का सूत्र माइनस dx dy, समझ गया ना, नहीं तो पता चला ज्यादा जोश में आ जाओ, m2 सूत्र माइनस dx dy, यहाँ पे माइनस से तो हो गया, बस माइनस x बटे y हो गया, समझ गए। तो याद रखे रहना, उसका खुद का चिन्ह माइनस है, बाकी अगर ऊपर से कोई माइनस आता है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब दूसरा सवाल लिखो। दूसरा सवाल, वक्र y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस एक्स स्क्वायर के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। ये चैप्टर कल खत्म हो जाना चाहिए, याद रखे रहना। हो गया जी। तो इस सवाल में बिंदु बताया क्या? नहीं बताया, परंतु उसे जांच करने की शर्त बता दिया। क्या बता दिया? कि जो अभिलंब है x अक्ष से कितने अंश का कोण बनाएगा? 45 अंश का। समझ गए? तो इसमें लिख लो संकेत। इसमें सर्वप्रथम हो गया ना? इसमें सर्वप्रथम हो गया, स्पर्श बिंदु ज्ञात करेंगे। जानते तो हो ही, पहले स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। अब सोचो, कह रहा है कि x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। अब वो 45 अंश पता होने से हमें क्या ज्ञात होता है? मतलब कोण पता होने से हमें क्या ज्ञात होता है? प्रवणता ज्ञात हो जाती है ना, प्रवणता। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा संबंध बनेगा वो प्रवणता से बनेगा। किससे बनेगा? प्रवणता से। तो सबसे पहला काम हम इसकी प्रवणता तक तो पहुंचे, अर्थात पहले m2 तक पहुंचा जाए, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहला काम वक्र। क्या है वक्र? y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के सापेक्ष अवकलन dy dx बराबर 5 बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 5 गुणे 1 प्लस घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा। तो आ गया तुम्हारा 5 प्लस कितना जी? 2x। ये किसके बराबर आया? तो इसलिए सीधे पलट दो ना इस बार, dx dy बराबर, इसके बट्टे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते थे? 1 पलट देंगे तो 1/5 प्लस 2x हो जाएगा। समझना है ध्यान से, पलट रहे हो तो इसको पलटना है। अब एक एक मत पलटने लगना कि इसको 1/5 कर लेना, उसको 1/2x कर लेना। पूरा एक ही साथ पलटेगा, अलग अलग कभी नहीं पलट सकता। तो ये तो आ गया dx dy, हो गया ना? इसलिए प्रवणता, किसकी प्रवणता जी? अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर क्या सूत्र बनेगा? माइनस dx dy। बिंदु तो हमने अभी पता नहीं किया, इसलिए बस इसी पे छोड़ दो, इसको मान रखना शुरू करो। देखो, माइनस
dx dy की वैल्यू 1/5 प्लस कितना 2x, तो m2 बराबर क्या आ गया जी -1/5 प्लस 2x हो गया ना। क्योंकि यह किससे x अक्ष से कितने अंश का कोण बनाता है 45 अंश का कोण बनाता है। इसलिए m2 बराबर किससे tan थीटा से। अब ये सबके लिए काम करता है, tan थीटा वाला रूल याद रख के रहना। जब भी x अक्ष से कोण दे दिया गया tan थीटा का रूल सबके लिए काम करेगा। tan 45 अंश बराबर कितना 1 हो गया ना। तो m2 बराबर क्या आ गया जी 1, और यहाँ m2 क्या आया है -1/5 प्लस 2x, तो m2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा -1/5 प्लस कितना 2x बराबर कितना जी 1। तो तिरछा गुणा कर दें तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा ना इधर, तो -1 बराबर तिरछा गुणा करने पे 5 प्लस कितना 2x होगा। 5 को इसी साइड में भेज दोगे क्या हो जाएगा जी -1 - 5 बराबर कितना 2x, तो 2x बराबर कितना -6, x बराबर कितना -6/2, x बराबर -3। अभी तो x मिला है, अब इस x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ वक्र के समीकरण में। क्यों जी क्योंकि जो स्पर्श बिंदु है वो अभिलंब को भी संतुष्ट करेगा, स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करेगा, वक्र को भी संतुष्ट करेगा। क्योंकि स्पर्श बिंदु अभिलंब पर होता है, स्पर्श बिंदु वक्र पर होता है हो गया, और वक्र से जाती है स्पर्श रेखा उसी बिंदु से, और उसी बिंदु से कौन खींचा जाता है अभिलंब, अर्थात तीनों उसे संतुष्ट करेंगे ना। वही काम करना है हमें। x का मान कहाँ रख दिया जाए समीकरण 1 में रख दिया जाए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो m2 की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है ना। बिंदु पता कर लें, y का मान पता कर लिए, बिंदु पता हो गया, हमें पता हो गया। फिर क्या लिखेंगे जो बिंदु है उससे जाने वाले अभिलंब का समीकरण। सूत्र लिखो y - y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x - x1। बिंदु को x1 y1 की जगह रखो, m2 की वैल्यू क्या रखो 1, क्योंकि उसने खुद बताया कि 45 अंश का कोण बना रहा है। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू रख के टाइम खराब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू देखो -3 आ रही है ना। -3 इसमें रखोगे 2 तिहाई -6 होगा, और +1 मतलब -1 बचेगा। ऊपर भी -1 है, -1/-1 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो अलग से नहीं निकालेंगे उसको हम लोग, एक बार निकल गया हो गया। खाली बिंदु निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। नोट करो जल्दी। अब ध्यान दो, आगे x का मान समीकरण 1 में रखना था, तो समीकरण 1 हमारा था y बराबर 5x + x²। तो 5 गुणा x का मान -3 बात नहीं प्लस -3 का वर्ग। 5 गुणे -3 कितना आ गया -15 प्लस -3 का वर्ग 9 है। हाँ प्लस रहेगा। अच्छा ठीक है, माइनस का और प्लस होता है। आधे लोग ध्यान नहीं दे रहे, हमारे खोपड़ी फूट जाएगी। तुम लोग ध्यान दिए ना, जब भी माइनस का वर्ग होता है तो सदैव क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसीलिए तुम यहाँ पे पहले प्लस माइनस माइनस नहीं कर सकते हो, पहले तुम्हें वर्ग करना है तब चिन्ह बदलना है। समझ गए ना, ध्यान दिए रहना इस बात। अब क्या हुआ y बराबर माइनस वाला बड़ा है, 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। इसलिए स्पर्श बिंदु x, y बराबर -3, -6। इसलिए -3, -6 से जाने वाले इसका समीकरण
अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? पहला x1 है और दूसरा y1। सूत्र है हमारा y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू है -6 बराबर m2 का मान है 1 और x माइनस x1 की वैल्यू है -3। तो y प्लस 6 बराबर x प्लस 3। y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो फाइनली आ गया x माइनस y बराबर 6 में से 3 गया, तो ये आंसर हो गया। नोट कर लो। बाकी अब लग जाना चाहिए। जल्दी छापो तो एक सवाल और बता दें, जो सवाल नंबर 10 है। चलो अगला सवाल लिखो। वक्र x बराबर टी स्क्वायर, x बराबर टी स्क्वायर तथा y बराबर 2t प्लस 1, y बराबर 2t प्लस 1 हो गया। के बिंदु T पर, के बिंदु T पर हो गया। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया ना? तो देखो, जब भी बिंदु T की चर्चा करेगा तो हमारे पास x और y की दो ऐसी वैल्यू होने चाहिए जो केवल T में हो। जैसे इस सवाल में दिख रहा है, x की वैल्यू भी T में है, y की वैल्यू भी T में है, इसलिए हमको तुरंत बिंदु T मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए। बिंदु T बराबर x, y बराबर क्या हो जाएगा जी? देखो, टी स्क्वायर 2t प्लस 1। अभी देखो, इसके पिछले सवाल में जब हम बिंदु निकाले हैं तो क्या निकाले हैं? हम x का मान निकाले हैं और y का मान निकाले हैं, और उसके बाद x, y हमारा बिंदु हो गया है। तो बिंदु के लिए हमारे पास x और y का अलग अलग होना आवश्यक है। तो x और y यहाँ पे हमको अलग अलग दिख रहे हैं, आसानी से बिंदु मिल गया। हमें मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहाँ पर बिंदु नहीं निकालना पड़ेगा, हमें सीधा सीधा बिंदु मिल गया। अब इसका अवकलन करके प्रवणता निकाल के अभिलंब का समीकरण निकाल दो। तो अब लिखेंगे x बराबर टी स्क्वायर तथा y बराबर क्या है जी? 2t प्लस 1। किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं? t के सापेक्ष। इधर होगा dx dt और इधर होगा d dx ऑफ किसका? टी स्क्वायर तथा इधर dy dt, दो बाहर d dt ऑफ t और प्लस d dt ऑफ 1। तो dx dt बराबर 2 इंटू t हो जाएगा तथा dy dt बराबर 2 गुणा 1 प्लस 0। फाइनली dy dt बराबर क्या आ गया? 2। dx dt बराबर 2t आ गया, dy dt बराबर 2 आ गया। चलो ठीक है, हो गया। इसलिए इस बार हम सीधा सीधा dx dy निकाल दें, क्योंकि जरूरत तो हमको dx dy की है। तो इसलिए dx dy बराबर, देखो अभी के सवाल में हम dy dx निकालते थे तो dy dt ऊपर रखते थे, dx dt नीचे रखते थे। इस बार dx, क्योंकि dx वाला ऊपर चाहिए ना, तो dx dt ऊपर रखना होगा और dy dt नीचे रखना होगा। dt से dt कट जाएगा, dx बटे dy आ जाएगा।
इसका वैल्यू 2t है और इसका वैल्यू 2, मतलब आ गया फाइनली dx dy बराबर कितना जी, t आ गया ना। इसलिए अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर माइनस dx dy, और बिंदु तो हमारा यही है, कुछ एक्स वाई मिलेगा ही नहीं उसमें, तो रखोगे क्या, डायरेक्ट करो। m2 बराबर माइनस और dx dy का मान क्या मिला है, t। इसलिए हमको कौन सी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा निकालनी है जी, इसलिए t² 2t+1, क्योंकि उसने बिंदु t से कहा ना, और बिंदु t हमें क्या मिला, t² 2t+1। बिंदु t उसके बोलने का अर्थ समझते हो कि जो बिंदु में x और y की वैल्यूज होंगी वो t के पदों में होंगी। किसके पदों में होंगी, t के पदों में, याद रखे रहना। इसीलिए हमेशा वो बिंदु t ही बोलेगा, वो नहीं बताएगा कि बिंदु t² 2t+1। x और y की वैल्यू अलग अलग लिख देगा, सीधा सीधा तुम्हारा बिंदु t बोलेगा। अब तुमको समझ के निकालना है कि x और y की वैल्यू ही बिंदु t का काम करेगी, हो जाएगा, ये याद रखे रहना। तो t² 2t+1 से जाने वाले इसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण, पहला x1 और दूसरा y1। देखो सूत्र क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में या m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस इसमें आया 2t+1 बराबर m2 का मान है माइनस t, और x माइनस x1 का मान t², है ना। तो y माइनस 2t-1, उसके बाद बराबर क्या होगा, माइनस tx, और माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस t³, माइनस tx को इधर भेज दो, tx प्लस y बराबर t³, और देखो माइनस 2t इधर आके प्लस 2t, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, ये उत्तर है। क्या कर रहे हो, ये प्लस रहेगा ना, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो, देख लो, मिला लो, आया कि नहीं आया। छाप लो, जल्दी छापो, 2 मिनट के अंदर छापो, तब शुरू करें, केवल 2 मिनट में छाप लेना बस, बाकी चीजें आप करोगे इसमें लगा के आओ। देखो ये सवाल नंबर तुम्हारा 11 के बाद जो 12 नंबर है ना, 12 नंबर भी इसी तरह का सवाल है, उसमें भी बिंदु t मानना है तुम्हें। 2 बिंदु ऐसे मानने होंगे जो t के पदों में हो, वहां पे फंसा दिया है मामला, तो समझ के लगाना।